लिखो कि the pi bonds are formed after sigma bonds and hence they have no role in the structure ब्रैकेट में एंगल स्ट्रक्चर ब्रैकेट में एंगल डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपाउंड comma they can only change the bond length. They can only change the bond length. बोलो क्या क्लियर है मैं जो कहना चाह रहा हूं, है ना? तो पाई बॉन्ड को क्यों नहीं ले रहे होते हैं जब हम बीएससीपीआर पढ़ रहे होते हैं? ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? चलो अब देखते हैं क्या लोन पेयर का कोई रोल होता होगा कि नहीं होता होगा। बताओ, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और अगर लोन पेयर बेटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन तो तुमको काउंट करना ही है ना। इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन काउंट करना है या फिर नहीं करना है? बोलो, करना है। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि आप पाई बॉन्ड को तो नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे कोई लोन पेयर है तो आपको उसको कंसीडर करना ही होगा, क्योंकि वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए तो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है ना? तो पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, लेकिन लोन पेयर का रोल है या नहीं है? है। तो ये लोन पेयर ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए। तो व्हाट वी कैन से कि देयर इज द रोल ऑफ लोन पेयर एंड इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स वी विल काउंट सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को और किसको काउंट करेंगे? लोन पेयर्स को। तो वो जो बी लिख रहे हैं उस बी की जगह सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर हो सकता है। इज इट क्लियर? लिख लीजिए कि लोन पेयर्स आर काउंटेड इन BACPR। they can have, they can नहीं, they have, can not do, they have their role in structure determination. एक मिनट रुक जाओ, मेरा फोन, एक मिनट रुकिए। कल वाले वीडियो सामने कहाँ पे डालूं? VMC के YouTube चैनल नहीं है। VMC बनेगा। अरे ठीक है, दे देंगे, लिख दे देंगे, रुक जाओ, रो मत लिखो, परेशान मत हो।
ये जरा सा लोड हो मैं आपको दिखाऊं। देखो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं? है ना, ये ऑक्टाहेड्रल। आपको लग रहा होगा कि मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि मॉडल भी मैंने ऐसा ही दिखाया है आपको। ये एक्चुअली ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता है। ये एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, देखो दिख रहा है आपको? Yes. है ना? तो बताइए जरा सा कि ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं या नहीं चिपके हुए होते हैं? Yes. यानी आपको दिख रहा है ना कि ओवरलैप हुआ है कहीं पे, दूर दूर नहीं है, ये इनका ओवरलैप हुआ है ऑर्बिट्स का। क्लियर है? Yes. तो एक्चुअल ये स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल दूर दूर ऐसे नहीं भटक रहा होता है। और अगर ऐसा है तो मुझे बताना जरा सा, मार्कर की तरफ देखना। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे कहीं होंगे, देखिए इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, सब एक दूसरे को रिपेल कर सकते होंगे, है ना? लेकिन अगर एटम पे कहीं लोन पेयर हो, सोचना जरा ध्यान से देखना कि मेरे पास एक एटम है, इस एटम पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर लगे हुए हैं, ऐसे बी और बी, ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल कर ही रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लोन पेयर होता है ऐसे, तो लोन पेयर ज्यादा पास पास होते हैं या बॉन्ड पेयर ज्यादा पास पास होते हैं? सोच के बताना। लोन पेयर इसके अंदर में कहीं होगा, क्योंकि वो एटम पर है, एटम से बाहर नहीं निकला हुआ है। तो ज्यादा पास कौन होता होगा, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर? लोन पेयर। तो ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता होगा, लोन पेयर के बीच में या बॉन्ड पेयर के बीच में? लोन पेयर के बीच में। तो मैक्सिमम रिपल्शन यानी रिपल्शन ऑर्डर अगर हम देखें तो दैट इज मैक्सिमम बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, देन इट कम्स फॉर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड देन इट इज फॉर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्लियर है? सो व्हाट वी कैन से कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अगर आप देखना चाहें तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन आपका होता है LP LP सबसे ज्यादा, फिर LP BP, और सबसे कम किसका होगा, बोलो? BP BP। क्लियर है? ये फील हो गया ना आपको? दिख तो गया होगा मेरे हिसाब से। यस सर। हाँ देख लीजिए सर। ये भी हाइपोथेटिकल है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट अगर ABC टाइप की ज्योमेट्री है तो उसमें एंगल 180 डिग्री है, उसमें से तीनों बॉन्ड पेयर है। अभी बताएं, क्या सर? अभी बताएंगे लोन पेयर का रोल कैसे क्या होता है। अगर बॉन्ड पेयर है तो वही ज्योमेट्री रहेगी तुमने पढ़ रखा। अगर लोन पेयर हो जाएगा तो क्या होगा वो देखते हैं। एंगल बदल जाएगा। वी विल विजुअलाइज इट। सर ये ACPR के बारे में भी लिखवा दें। हाँ, VACPR का अगर आप वो लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, according to this theory the electron pairs bracket में sigma and lone pairs, sigma and lone pairs repel each other, सिग्मा एंड लोन पेयर। sigma and lone pair repel each other and try to be at maximum distances. ठीक है? क्लियर है? चलिए अब लिखिए इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इफेक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखो ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कहीं पे एक मॉलिक्यूल है वाटर, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं H2O, तो ऑक्सीजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही 6 होते हैं, ये पता है आपको? Yes, sir. हाइड्रोजन 1 और दूसरा हाइड्रोजन भी 1। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा और एक बॉन्ड यहां से बना लेगा।
जाएगा। क्लियर है? तो बताइए बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए? कितने बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर्स कितने हैं? तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 2। टोटल कितने? मॉलिक्यूल कैसा हुआ? AB 4 टाइप का। क्लियर है? तो दिखेगा कैसा? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? नहीं आप बोलो। ठीक है, अब अगर ये टेट्राहेड्रल है तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ऐसे, यहाँ H और यहाँ H और यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर, यही है ना? बोलो। अब अगर मैं मॉलिक्यूल को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए आप और उसके बाद मुझे बताइएगा। ये जो ब्लू वाला है ना, ये लोन पेयर और जो व्हाइट है वो क्या है? हाइड्रोजन। ये है वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन। पी क्या है? क्या देखो इधर, बताओ कि ये ऑक्सीजन है, ये दो क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। और ये दोनों क्या है? लोन पेयर। अब बताओ जरा सा कि ये अगर लोन पेयर है हमारा, तो क्या इन दोनों लोन पेयर के बीच में जो डिस्टेंस, मैं इसको यहाँ पे रखने की बजाय अगर यहाँ पे रख दूं तो स्ट्रक्चर में कोई असर आएगा या नहीं आएगा? पहले तो वो देख लेते हैं कि एक्सचेंजिंग द पोजीशन हैज एनी इफेक्ट ऑन मॉलिक्यूल और नॉट। ये अभी भी वैसा ही है ना? ये अभी भी वैसा ही है, मतलब ये कहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप कहीं भी रख सकते हैं, सबके बीच का एंगल सेम है। मैं यहाँ रखूं तो भी जो एंगल है वही यहाँ है, वही यहाँ पे है। क्लियर है? मतलब आप लोन पेयर को कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये होगी। लेकिन मुझे बताओ कि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं एक दूसरे को या कम? ज्यादा। तो ज्यादा रिपेल करते हैं तो ये इतने पे ही रहना चाहेंगे या थोड़ा सा फैलेंगे? बोलो, ये फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? और अगर फैलेंगे तो क्या ये नीचे वाले को हल्का सा सिकोड़ देंगे कि नहीं? क्योंकि उसके पास जा रहे हैं, बोलिए, फैल रहे हैं तो उसके पास जा रहे हैं। तो अगर नीचे वाले थोड़े से सिकुड़ेंगे तो इनका बॉन्ड एंगल घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर क्या होता है? बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। क्लियर है? व्हाई? बिकॉज़ लोन पेयर रिक्वायर मोर स्पेस। ठीक है, लोन पेयर रिक्वायर मोर स्पेस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बोलिए, है ना? तो व्हाट वी कैन से, इन अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 डिग्रीज, बट इन द केस ऑफ वाटर द बॉन्ड एंगल विल बी स्लाइटली लेसर। ठीक है, द बॉन्ड एंगल विल बी स्लाइटली लेसर। 104 डिग्री का होता है। ठीक है, नहीं आ रहा? बोलो ना, आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 और 109.5 से थोड़ा कम, तो नॉट इक्वल टू 109.5 लिखा हूं मैं। ठीक है, स्लाइटली लेसर देन 109.5। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, आपको वैल्यूज नहीं याद करनी होती है, लेकिन कम होगा या ज्यादा ये पता होना चाहिए। क्लियर है? 104 डिग्री के आसपास होता है यहाँ पे। अब मुझे बताओ जरा सा कि अगर मैं, सुनो अभी लिखना मत कुछ भी, मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं NH3। अगर मैं NH3 मॉलिक्यूल लूं तो NH3 में आपका बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना? 1 2 3। सिंगल बॉन्ड बना हुआ है यहाँ यहाँ यहाँ, ये क्या है? लोन पेयर। सिग्मा कितने? लोन पेयर। टोटल AB4 कैसा दिखेगा? दिखेगा नहीं, होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। N यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे और H यहाँ पे और यहाँ क्या? लोन पेयर। क्लियर है? अब देखो जरा सा, मैं तीनों H लगा दे रहा हूं और एक आपका रहने देता हूं लोन पेयर। तो अगर मैं लोन पेयर रखूं, कहां गया? तो ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा? बोलो, ऐसा ही दिखेगा ना? अब बताओ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा बताए या बॉन्ड पेयर? तो ये लोन पेयर इसको ज्यादा रिपेल करेगा कि नहीं? और ज्यादा रिपेल करेगा तो ये हल्के से ऐसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए। और हल्के से ऐसे होंगे तो बॉन्ड एंगल उतना ही रहेगा या डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से कि इफ दिस लोन पेयर इज रिपेलिंग these bond pairs will go like this। ठीक है, and the bond angle will decrease। तो इसका बॉन्ड एंगल 109.5 होगा, लेस देन 109.5 होगा, लेस देन 109.5, लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना यहाँ वहां हो रहा था, क्योंकि वहां पे दो लोन पेयर थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 109.5। अब ये जो टेट्राहेड्रल है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल है, वहां भी टेट्राहेड्रल था, इसको कहते हैं ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। या फिर कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर तो वही होगा जो आपने देखा, शेप का मतलब होता है विजुअल अपीयरेंस। क्या होता है? यानी दिखेगा कैसा? अगर देखोगे तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हो तो दिखेंगे नहीं। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। और अगर ये नहीं दिखेगा तो बताओ ये कैसा दिख रहा है? पिरामिडल।
पिरामिडल। कैसा बोलो? पिरामिडल। तो इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा एल3 का? बोलो पिरामिडल। सो द मॉलिक्यूलर शेप विल बी पिरामिडल। क्लियर है? नहीं। और अगर इस मॉलिक्यूल के शेप की बात करूं तो यहाँ पे कितनी चीजें दिखेंगी? सिर्फ दो। और ऐसे दिखेंगे। देख कैसा दिख रहा है? बेंड। कैसा दिख रहा है? बेंड। तो वाटर का शेप क्या हो जाएगा? बोलो सच बोलो, समझ में आ रहा है? तो वाटर कैसा होगा? बेंड। तो इसका शेप है हमारा बेंड। ओके, चलिए अब एक और स्ट्रक्चर, तीन आपके सामने बनाऊंगा, तीनों आप बाद में लिख लेंगे। अभी रुक जाइए, अभी लिखिएगा। मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है SO2। क्या है? SO2। अब बताइए सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो 1 2 3 4 यहां पे 2 बना देता हूं, 6। ये क्लियर? अब अगर मैं इसका बनाना चाहूं स्ट्रक्चर तो मुझे बताना, सोच के बताना, SO2 ऑक्सीजन के भी 6 होता है कि नहीं होता है? ये ऑक्सीजन कितने पूरे करना चाह रहा है आपने? 8। तो लेना कितना चाह रहा है? तो शेयर कितनों को करेगा? 4। पता है ना, 2 लेने के लिए 4 शेयर करने पड़ते हैं। क्लियर? तो यहाँ 4 शेयर होंगे, यहाँ पे भी कितने शेयर होंगे? तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे भी जिसमें एक सिग्मा होगा और एक, और इस पे लोन पेयर कितना होगा? दिख रहा है ना, ये वाला जो बचा है ये क्या है? लोन पेयर। तो सिग्मा कितना है बेटा? बोल। 2। लोन पेयर कितना है? टोटल AB3 कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो S लोन पेयर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे होगा कि नहीं होगा? बोलो। क्योंकि पाई का तो कोई रोल नहीं होता, मैं बता चुका हूं, है ना? अब मुझे बताना जरा सा, लेकिन तुम इसको अगर देखोगे तो दिखेगा कैसा? बेंड। तो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन शेप क्या हो गया? शेप इज बेंड। एंड ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेन। रुक जाइए सर, ये तीनों लिखिए पहले, फिर साथ करेंगे। बोलो। सर हम सेंट्रल एटम की भी देखते हैं ना लोन पे। हाँ बस। तो लीनियर में लॉन पेयर हो तो लीनियर है, लीनियर ही रहेगा, फिर क्या करेंगे? वो तो पहले तो मैक्सिमम 180 डिग्री में, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तब भी 180 डिग्री है। तो सर लिखना क्या? तीनों का स्ट्रक्चर। क्या कहाँ खोए हो भाई? शादी टूट गई है तुम्हारी? बेंजीन कैसा दिखता है? ये कल बताया था ना, प्लेनर होता है। देखो प्लेन में है कि नहीं? प्लेनर है। तो यार देखना चाहे तो लो, देख लो, सब लोग मूव करो। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? और पढ़ोगे? हाइब्रिडाइजेशन तो बता दिया पिछले दिन, कल ही बताइए। हाइब्रिडाइजेशन आपका एग्जाम है कल, इसलिए करवा रहा हूँ आपको। हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए कल करवाई थी कि थोड़ा सा इसका कनेक्टेड रहेगा, क्लियर है। तो एमओ बचता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, वो मैं भी कहूँ। सर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पता है? सिग्मा पाई और डेल्टा भी पढ़ो, डेल्टा भी पढ़ा देंगे। अरे डेल्टा भी पढ़ा। अरे भाई रो मत। सर ज्योमेट्री के वाटर की ये देखो, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यस, ये लिख लो पहले, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। और भी कुछ हैं जो आपके लिए लाया हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से, पूरा फील कर लीजिए। सर ज्योमेट्री तुम बताओ क्या? ड्रॉपर वालों, आपकी ऑर्गेनिक भी ऐसे ही चलेगी जैसे इनकी ऑर्गेनिक थी, तो आप भी इसको वैसे ही सीरियसली लीजिए। मैं आपको भी पीपीटी जो है वो भेज दूंगा। जैसे ये इसका है आपका, किसका? IUPAC नोमेनक्लेचर का है। ये सब करवाया है इनको कल, और
फिर इनको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करवाई थी, तो वो कहाँ है, हाइब्रिडाइजेशन हाइड्रोकार्बन्स, तो ये बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स, ये सारा कुछ ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे ऐसे करके इनको करवाया है। तो आप लोगों को भी ऐसे करवा दूंगा कि जब आप फील करें कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होती क्या है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मिक्स कैसे हो रहा है, देखो sp मिक्सिंग किस तरीके से होती है। यही है थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल मिक्सिंग तरीके से तो दिस ऑल वी विल सी, हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, ये sp2 किस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, we'll see everything। फिजिक्स तुम यहाँ आओ तो कैसे उधर होगी, नहीं होगी। अभी जाना है आप लोगों को, करना है। हाँ नहीं, मतलब मैं अब करवाऊंगा एमओ इसके बाद, तो अगर एमओ आप लोगों को भी करना है तो आप कर सकते हैं बैठ के, नहीं अगर मतलब यू वांट टू गो देन यू कैन गो, सोच लो, ठीक है। बाकी अभी 15 मिनट मेरे हिसाब से है उसको शुरू करने, ठीक है, उसको करवा देंगे, डिले करवा देंगे, चिंतित मत। ये इफेक्ट ऑफ लोन पे ये सारा कुछ हमने देख लिया, यस सर। है ना। फैजान भी कराएंगे आप? फैजान है, फैजान नहीं है, फैजान पीछे बैठा है। मुझे बता दीजिए कहाँ गया ये CPR। हाँ, अब एक टॉपिक डाल लेना, इसके बाद ये तीनों लिख लिया आपने, यस सर। लिख लिया, यस सर। देखो मेरा वो गलती बन गया। चलिए अब इसके बाद हम लिखेंगे स्पेशल केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्पेशल केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर लिख लीजिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देख लो, और तुम लोग पूछ रहे थे कि क्या इससे ज्यादा कोई बन सकता है, बन बहुत सकते हैं, बन इससे ज्यादा कई स्ट्रक्चर सकते हैं, लेकिन सब इनसे इनके ही डेरिवेटिव्स होंगे, इन्हीं से मिलके बन रहे हैं। देखो ये दो से बना हुआ है, दो टेट्राहेड्रल कनेक्टेड है ना, तो वो बन सकता है, ऐसे काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन बन इसी से जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं उससे, ठीक है। यहाँ और ज्यादा कनेक्टेड है तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। चलिए, सो व्हाट वी विल सी कि स्पेशल केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे ट्राइगोनल पे ये देखिए, ये आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना। हाँ देखो, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है XeF2, यही वाला बना रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, XeF2। अब अगर मैं XeF2 को बनाऊं तो देखो जरा, ज़ेनन नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे, 8। नोबल गैस में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, वैलेंस नहीं बोल रहा, 8 ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना उनका, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। अब ये बना बॉन्ड किसके साथ रहा है बोलो, फ्लोरीन के साथ, तो 2 फ्लोरीन के साथ बना रहा है, सिंगल सिंगल बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लास्ट में ग्रुप 70 एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो बताओ सिग्मा कितने हुए, 2 और लोन पेयर 3, टोटल 5। 5 पे क्या बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हमारे पास लोन पेयर्स हैं और कुछ बॉन्ड पेयर्स है ना। तुम इधर नहीं देखोगे, देखो तुम नहीं देखोगे, बिजली भी गुस्सा आ रही है। मैं ये पीपीटी जो है ये सब आपको भेज दूंगा, और ये लेक्चर तो हो ही रहा है रिकॉर्ड, ये भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा, उसको दोबारा भी देख सकते हैं। रिवाइज कीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको अच्छे से आती रहेगी तो आपको केमिस्ट्री अच्छे से आती रहेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सी इट
multiple times, as many times as you can. इस चैप्टर से सर कुछ कटा भी नहीं है यूनिवर्सिटी बेसिक तो कटना कटने से क्या होता है यार, फिर तुम्हारे एग्जाम में तो आएगा ही, इसमें नहीं, सीबीएसई में नहीं आएगा, बाकी आगे जितने एग्जाम्स होंगे उनमें तो आएगा ही, और इससे तो आएगा ही। क्या होगा इसका? सर फॉर्मल चार्ज वगैरह पढ़ लेंगे आप बहुत हो गया सर फैजान शुरू भी करा दीजिए फजान फजान रूल करवा दूंगा अभी अभी तो पहले डाइपोल मोमेंट करवाऊंगा, इसके बाद ऐसे मैं जब 11th में था वो भी चलिए, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है XCF2, ठीक है, और XCF2 किस में जाएगा? ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल, बाइट्रायंगुलर। लेकिन हमारे पास, अब बताइए, सिग्मा कितने हैं? 2 और लोन पेयर कितने हैं? 3। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम लोन पेयर को यहां रखें या यहां रखें, कहां रखें? तो एक बात बताओ, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है या बॉन्ड पेयर? लोन पेयर। तो लोन पेयर को ज्यादा दूर रखना चाहोगे या कम दूर? ज्यादा एंगल यानी इक्वेटोरियल एंगल या एक्सियल एंगल? तो आप याद रखिए कि लोन पेयर हमेशा ही आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, एक्सियल पे कभी नहीं आता है, ठीक? तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, बोलो, ये है ना? और शेप देखोगे तो कैसा दिखेगा? लिनियर। क्लियर है? आई बात समझ में? तो लोन पेयर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट इट डाउन। एग्जांपल लिखिए स्पेशल केस। ये तो है हमारे में स्पेशल केस का है भाई, लॉजिक है। बोलो भाइयों, क्लियर? इक्वेटोरियल पे रखेंगे ना, इक्वेटोरियल पे रखेंगे। हाँ, आपने एक्सियल पे F लिख दिया। एक्सियल पे F को रखेंगे, लोन पेयर को हमेशा ही इक्वेटोरियल पे रखेंगे। अब देखो एक एग्जांपल ये देखते हैं, ClF3। ClF3 यहाँ पे देखिए, ये है, दिस इज ClF3। अब क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। डबल गैस का एक पीछे मिलता है, तो 7 है ना? यस सर। बेटा देख लो, लिख लेना एक बार में, देख लो। देखो फ्लोरीन 3 है, 3 सिंगल बॉन्ड बनेगा। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। तो अगर 2 होंगे तो इन दोनों को इक्वेटोरियल पे रखें या एक्सियल पे? इक्वेटोरियल पे। क्लियर है? और फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, क्लियर है? तो स्ट्रक्चर तो हो गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, लेकिन देखोगे तो क्या
टी शेप दिखेगा, बोलो। Yes, sir. तो इसका स्ट्रक्चर हो गया T शेप हो गया टी शेप। क्लियर है? एक और देख लेते हैं लास्ट, और वो है हमारा चलो पहले ये दोनों बनाओ, इसको हटाना नहीं और जगह है। तो कंपाउंड का क्या नाम है? CLF3। CLF3। सर वो जो इलेक्ट्रॉन बचा उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो भी लोन पेयर में है। इसमें और एक्स्ट्रा एक कोई नहीं बचा, काउंट करो फिर हाँ, ठीक है हम सर। डन। ठीक है। CLF3 में क्लोरीन का एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो। हाँ हाँ, अरे ऑक्टेट कोई रूल नहीं होता, ऑक्टेट कोई रूल नहीं होता है, सब नर्सरी में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ऑक्टेट मत लगाना, सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच करना है, वो भी कोई रूल नहीं है, इसके 1000 एक्सेप्शन है, क्योंकि नोबल गैस खुद रिएक्ट करती है। HCl2 का कंपाउंड नहीं देखा तुमने, जनरल नोबल गैस होते हुए रिएक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब दीज आर नॉट रूल्स, दे आर जस्ट मतलब सिंपल वो। मान लीजिए कि आपको बचपन में कुछ बहलाया गया था, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए एक स्ट्रक्चर और, ये है हमारा, आपके सामने होगा यहाँ पे SF4, है ना। अब SF4 देखते हैं जरा सा कि SF4 क्या होता है। बताइए सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे अगर, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 फ्लोरीन आपके जुड़ गए। अब एक लोन पेयर है और 4 सिग्मा, तो क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये भी 5 हुआ। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में देखो इधर, देखो यहाँ देखना, इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मैं यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसको रखना चाह रहा हूँ? लोन पेयर पे। तो मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर को रख दे रहा हूँ। यही है इक्वेटोरियल पोजीशन, मैंने यहाँ पे किसको रख दिया बोलो? लोन पेयर, ऐसे है ना। अब इस मॉलिक्यूल को अगर तुम देखोगे तो देखने पे मॉलिक्यूल लोन पेयर को काउंट करता है या नहीं करता है? नहीं करता, शेप में तो नहीं काउंट कर रहा होता है। तो विजुअल अपीयरेंस अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको हटा दूंगा कि नहीं हटा दूंगा? अब देखो विजुअल अपीयरेंस में अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो ये विजुअली सीसॉ टाइप का दिख रहा है, आपको ये नहीं सीसॉ टाइप का दिख रहा है। ये एक्चुअली देखो नीचे के ये स्टैंड्स हो गए और यहाँ एक बच्चा बैठा है और यहाँ एक बच्चा बैठा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? सीसॉ। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? Yes, अब मैं किसी को भी हटाऊं बनेगा सीसॉ ही, किधर से भी हटा दूं। देखो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आपको शायद दिख रहा होगा, देखो ये स्टैंड हो गए और ये यहाँ एक बच्चे को बिठा दो और यहाँ एक बच्चे को बिठा दो, ये हो गया कि नहीं सीसॉ? देखो ऐसे घुमा दो, हो जाएगा। सो दिस इज सीसॉ शेप, ओके। ज्योमेट्री से ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा फिर क्या है, चलो फजान रूल और डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये दो चीजें देखते हैं अभी ये होता क्या है। तो इसको क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, ठीक है। सो वी बोथ आर गोइंग टू सी बोथ थिंग्स वेरी डीपली। लिखिए डायपोल मोमेंट। सही विस्पर के लिए क्या करते हैं ना अलग
एप्लीकेशन उससे अलग डाइपोल मोमेंट। देखिए एप्लीकेशन है उसको करिए। अब डाइपोल का मतलब क्या होता है? जब किसी देखो अर्थ के इन दोनों पॉइंट्स को, एक को ये नॉर्थ और साउथ को पोल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये ऑपोजिट हैं एकदम बिल्कुल एक दूसरे के, ठीक है। सो पोल्स का मतलब होता है ऑपोजिट, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, उसको हम पोल कहते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल हो और इस मॉलिक्यूल में आपके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाइपोल कह रहे होते हैं या फिर हम पोलर कहते हैं। क्लियर? तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, यानी चार्ज वाले डाइपोल की। वहां पे वो डायरेक्शन डाइपोल था नॉर्थ और साउथ का, ठीक है। तो वैसे ही मैग्नेटिक पोल्स भी हो सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि व्हेन ऑपोजिट चार्जेस आर separated by a particular distance, then the resulting structure is called dipole. लिख लीजिए, when equal and opposite charges, when equal and opposite charges are separated by a fixed distance, then the resulting structure is called dipole. ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल को हम एक क्वांटिटी में मेजर करते हैं जिसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड इन अ क्वांटिटी कॉल्ड डाइपोल। लिख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड इन अ क्वांटिटी, इन अ वेक्टर क्वांटिटी। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड इन अ वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट। अब देखो, देखना है ध्यान से। डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाया जाता है, ग्रीक लेटर, और ये होता है Q इंटू डी, जहां Q इस पे चार्ज है और D इसके बीच का सेपरेशन। क्लियर? और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होता होगा। इसको इस एरो से दिखाया जाता है, देखो ऐसे ऐसे इस एरो से दिखाया जाता है। इस एरो में पीछे कटा हुआ है और ये कटा हुआ देखो ये पॉजिटिव को दिखा रहा है कि नहीं? तो साइन हमेशा ही पॉजिटिव से किधर? नेगेटिव। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड क्वांटिटी मैग्नीट्यूड इज Q इनटू D। ओके। और इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट बोलो, कूलम और मीटर। तो क्या हुआ? कूलम मीटर। लेकिन ये बड़ी क्वांटिटी होती है। अगर आप मॉलिक्यूलर डायमेंशन पे देखें तो मॉलिक्यूलर डायमेंशन पे इसकी यूनिट हो जाती है डिबाई, ठीक है, जिसको कैपिटल D से दिखाते हैं। और 1D इज इक्वल टू होता है 3.33 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर। क्लियर है? याद रखो सब 3 है। 3.33 into 10 to the power 3। क्लियर है? हो गया बेटा? क्लियर है? अब एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब तो डायरेक्शन लिखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। यस सर। लिखिए। अब एक मॉलिक्यूल देखते हैं NH3 और एक मॉलिक्यूल देखते हैं NF3। इन दोनों का एग्जांपल देखते हैं। NH3 और NF3 सेम ज्योमेट्री शो करेंगे। आप खुद बताइए 1 2 3 4 5 H H H, एक लोन पेयर। AB4 हुआ कि नहीं हुआ? क्या स्ट्रक्चर होगा? टेट्रा। और दिखेगा कैसा? पिरामिड। ठीक है, दिखेगा पिरामिड। तो मैं बना रहा हूं N H H H और ऊपर में क्या है? लोन पेयर। यहां भी वैसे ही होगा N F F F और ऊपर में लोन पेयर। अब बताओ नाइट्रोजन और लोन पेयर में से ज्यादा नेगेटिव कौन होता होगा?
ऑब्वियसली लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा। यस सर। और H और N में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? आपको अगर नहीं पता हो तो याद रखिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दुनिया के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। फोन, ठीक है, FON, क्लियर है। Yes, sir. तो मुझे बताओ नाइट्रोजन की या H की? और इसमें भी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की, ठीक। तो बताइए किस पे नेगेटिव? यहाँ नेगेटिव और इस पे Positive. और इस पे पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और अगर ऐसा होगा तो बताइए ये तीनों डाइपोल मोमेंट्स इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अब बताओ ये तीनों वेक्टर सम करके ऊपर की ओर कहीं जाएंगे यस सर। और इसमें भी ऊपर ऐड हो जाएंगे, यानी ओवरऑल ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट? ऐड। तो ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा? पोलर। पोलर, क्लियर है। और वही अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखें तो बताइए N और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? F की। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। प्लस। तो प्लस से माइनस इधर की ओर डाइपोल मोमेंट, इधर की ओर डाइपोल मोमेंट और इधर की ओर डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं? Yes, sir. और ऊपर ऊपर, तो ये तीनों का सम इधर और ये इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. मतलब Yes, sir. बहुत कम पोलर होगा, या तो पूरी तरह कैंसिल होगा या थोड़ा बच जाएगा, लेकिन बहुत कम, वेरी लेस पोलर, क्लियर है। Yes. समझ गए? तो व्हिच इज मोर पोलर, NH2 और NH3? NH3। पोलर सब्सटेंसेस में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो वाटर पोलर होता है, तो कौन वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा, NH3 या NF3? आई बात समझ में Yes. या नहीं है? आगे लिख लो इसको। एक लास्ट में बता रहा हूँ, अब इसके बाद फजान और उसके बाद फिर छुट्टी, ठीक है। फजान रूल में बता रहा हूँ अभी, और आपकी मैं पूछ लो फिजिक्स की। फिजिक्स में भी चल रहा है। अरे वो 12th में 10 मिनट तो हमारी फिजिक्स की छोटी फॉर्मल चालू आप अलग बोर्ड करी वही हाइब्रिडाइजेशन है। कल ही तो बताइए क्या करना है क्या? पेपर में तो आएगा सर। थोड़ा सा मतलब ऐसा करो कि एक आध क्वेश्चन मिल जाए। तो कल कल हिलेंगे नहीं, पूरा हिल जाएंगे, गिर जाएंगे। चलो क्लियर है, समझ गए? Yes, sir. चलिए लिखिए फजान FZAN सर ऐसे मत करिए प्लीज। इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नोट करवाते हैं। देखो ये आप घर से करके आएंगे अगर नहीं बनेगा। CHCl3 CH2Cl2 CHCl3 CH3Cl और CCl4, ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो, या फिर अरेंज करने के लिए आ जाएगा। अरेंज कीजिए लोएस्ट से हाईएस्ट। तो देखिए CH3Cl, मैं आपको अगर दिखाऊं स्ट्रक्चर तो CH3Cl ऐसा होता होगा। कहाँ गया टेट्राहेड्रल? सर तो NF3 नॉन पोलर होगा कि क्या? कम पोलर, कंप्लीटली नॉन पोलर तो नहीं होगा। देखो CH3Cl होगा तो टेट्राहेड्रल ही, 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, टेट्राहेड्रल सारे के सारे। अब CH3Cl में एक Cl होगा, बाकी 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन, यही होगा ना। अब बताओ हाइड्रोजन, ये तो नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, CH बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आ रहा है। इसकी वजह से क्या आ रहा है? डाइपोल मोमेंट। तो मैं CH3Cl सबसे पहले अगर आपके सामने बनाऊं तो Cl H H H, इधर कोई नहीं है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस की ओर ऊपर है कि नहीं? अगर मैं 2 लगा
तो क्या बन जाएगा CH2 Cl2, तो 2 लगा दिया, बन गया। सर और इसमें कार्बन भी तो थोड़ा हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक बराबर होती है, ज्यादा कुछ नहीं होती, ऑलमोस्ट बराबर। ठीक है, अब देखिए ये है CH2 Cl2, क्लियर है। अब बताइए ये दोनों पोलर बॉन्ड्स हैं, एक इधर एक इधर, ऐड होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो पहले तुम फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, तुम फिजिक्स पढ़ते होते तो तुम्हें पता होता कि ये बॉन्ड एंगल 109.5 के ऊपर है, मतलब 109.5, और वो 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? और रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा या 90 से ऊपर होगा तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐड होगा कि सबट्रैक्ट होगा? तो एक से कम होगा या ज्यादा? कम। तो CH3Cl ज्यादा पोलर होगा या CH2Cl2? Cl, और 3 में फिर सबट्रैक्ट होने लग जाएगा क्योंकि फिर 109.5 पे आ रहा है। क्लियर है? आई बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए इस पर। तो कैसे बताएं? क्या बताऊं? ये ये एक रहता तो इसकी वजह से सिर्फ था डाइपोल मोमेंट, मान लिया x था। अब इसकी जगह इसकी वजह से भी कितना है? x है, दोनों बराबर ये ही बॉन्ड है, तो क्या है? x और x, लेकिन एंगल कितना है? 09.5। 109.5 पे दो वेक्टर्स ऐड नहीं होते, सबट्रैक्ट होते। ठीक है, तो x से कम वैल्यू आ जाएगी या x से ज्यादा? कम आ जाएगी। तो ज्यादा पोलर कौन होगा? तो सॉल्यूशन बता दीजिए। Cl। नहीं, सॉल्यूशन तुम करके लाओ। CCl2 बता तो दिया यार, ये नहीं दो सर, लिखने तीन का चार ऐसे सब कॉपी में आंसर शीट में आंसर में ग्रेटर देन का लगाओ। बिल्कुल ना सुनो, लिखो तुम पहले, ये स्ट्रक्चर बनाओ तीनों का, पहले फिर बता रहा हूँ, लिखवा भी देता हूँ वर्ड बाय वर्ड कैसे लिखेंगे कि सुनो ऐसे लिखना, as given in the question, लिखो तो पहले लिखो इसको, अबे लिखना मत as given in the question। हो गया।